मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स, आज हम कुछ ऐसी दैनिक आदतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके पैसे को उतनी तेजी से खत्म कर रही हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये चतुर पैसे चुराने वाले आपकी नजरों के ठीक सामने छिपे हुए हैं और मैं आपको बताने आया हूँ कि ये कैसे आपकी दौलत को चुराते हैं। इसीलिए हमारे साथ बने रहें क्योंकि ये एक बड़ा हैमस्टरवेंशन करने का समय है। ठीक है, सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक खामोश चोर छुपा हुआ है जो धीरे धीरे आपकी बचत को छट कर रहा है। और नहीं, यह वह स्नैक्स का स्टैश नहीं है जिसे आप अपनी माँ से छिपाकर अपने बिस्तर के नीचे रखते हो। बस यूँ कह लो, यह चालाक है, चमकदार है और यह उससे कहीं ज्यादा महंगा है जितना होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है। आपके हिसाब से सबसे बड़े संपत्ति खत्म करने वाले कारक कौन से हैं? कार लोन। और यह एक ट्रेंड के कारण है जिसे मैं लगातार देखता रहा हूँ। जब मैं किताब लिख रहा था, मैंने अमेरिका में कंज्यूमर डेट के सभी स्तरों की तुलना की। हमने वह संख्या सुनी है। खैर, स्टूडेंट लोन में 1.7 ट्रिलियन, यह एक संकट का संकेत है। और फिर मैंने ऊपर देखा और देखा कि कार लोन स्टूडेंट लोन के बराबर हो रहे थे। जब मैंने किताब लिखी थी तब यह 1.6 ट्रिलियन था और मैं दंग रह गया। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? हम कैसे कार ए से बी तक की आवश्यकता से यहाँ तक पहुँचे? मेरे समय में यह था 25,000 में एक नई कार मिलती थी और अब यह सामान्य है कि कोई शो में कॉल करके कहता है मैंने एक कार $50,000 लोन के साथ खरीदी है, 9% ब्याज पर, और ये मेरा दिमाग खराब कर देती है। माफ करना यार, इस बार मैं सहमत नहीं हूँ। कारों का उपयोग अभी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए होता है। वे हमें घर से सीधे उधारी वाले शहर की ओर ले जा रही हैं। हो सकता है कि व्रूम व्रूम की जगह डूम डूम कहना चाहिए। इस कहानी का सार क्या है? एक हैमस्टर की तरह बनो। हमें घूमने के लिए केवल 2 छोटे पंजों की आवश्यकता होती है। खैर, वास्तव में 4, लेकिन कौन ध्यान दे रहा है? तो हम समझ गए, कारों के लिए नहीं और हैमस्टर व्हील्स के लिए हाँ। लेकिन इस अगले व्यक्ति का कहना है कि हमारी दैनिक दिनचर्या में कुछ और भी छोटा है जो और भी अधिक थकाने वाला है। ये छोटी आदत लोगों का हर साल हजारों डॉलर खर्च करवा रही है, जैसा उसने कहा। और मुझे यकीन है कि आप में से लगभग सभी इसे कर रहे हैं। डरावना लगता है, लेकिन समाधान शायद आपकी सोच से अधिक सरल हो सकता है। आइए अगले वीडियो में इस पर चर्चा करें। $5 और 50 सेंट में कॉफी खरीदना बंद करें। आप जानते हैं, आप काम पर जाते हैं, एक सैंडविच पर $15 खर्च करते हैं। आप क्या हैं? एक बेवकूफ। आपको घर पर सैंडविच बनाने और अपने साथ लाने में 99 सेंट लगते हैं। आप इसे रोज जोड़ते हैं। यह बहुत सारे पैसे होते हैं। अधिकांश लोग, विशेष रूप से महानगरों में काम करते हुए जो अपनी नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, अपनी पहली $60,000 की कमाई पर लगभग 15,000 सालाना बेकार चीजों पर खर्च करते हैं और उन्हें यही बंद कर देना चाहिए। एक सैंडविच के लिए $15? क्या इसमें सुनहरे बीज या कुछ और क्या है? वैसे भी तुम चाहते हो कि मैं खाना तैयार करूं और मेरे 5 दैनिक कैफीन शॉट्स छोड़ दूं? प्लीज हैमस्टर, ये बिना स्नैक्स ब्रेक के पहिए पर दौड़ने जैसा है। बहुत सारी मेहनत और जीवन में कोई खुशी नहीं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें ताजा कॉफी की खुशबू आकर्षित करे तो खुद से पूछो, एक हैमस्टर क्या करेगा? जवाब है, इसे इकट्ठा करें और बाद में इसका आनंद लें। मैं इस जादुई चीज को छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन कौन जानता है, शायद यह उन इंसानों के लिए कुछ ठोस सलाह है जो कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे। हेलो मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स। आज का वीडियो आपको धन के बारे में जो कुछ भी आपने सोचा था उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके पास टॉप 1% में होने की क्षमता है, या कि आपने प्रॉपर्टी ओनरशिप को पूरी तरह समझ लिया है? खैर, छिपी हुई हकीकत से लेकर रियल एस्टेट के जंगली पहिए तक मैं यहाँ रहस्यों को उजागर करने के लिए हूँ। चलो शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि टॉप 1% में पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एक स्पॉइलर अलर्ट है, यह आपकी सोच से कहीं कम है। आप शायद अभी वहां पहुंच चुके हैं। जानने के लिए उत्सुक हैं? चलिए वीडियो में चलते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर टॉप 1% में आने के लिए आपको कितना पैसा कमाना पड़ता है? ओह, विश्व स्तर पर? हाँ, यह एक कम संख्या है, तो शायद $53,000 प्रति वर्ष। यह 32 है। यदि आप $32,000 प्रति वर्ष कमाते हैं तो आप टॉप 1% में हैं। हाँ, मान लीजिए कि आप जिम्मेदारी अपनाकर एक सार्थक जीवन जी सकते हैं, लेकिन यह एक भारी बोझ है। आपको जागरूक, सतर्क और दृढ़ रहना होगा और किसी कठिन काम की ओर बढ़ना होगा। आपको कुछ आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होगी, वर्तमान में बलिदान करना होगा ताकि भविष्य बेहतर हो सके। यह जटिल है, आपको कई चीजों को एक साथ मिलाना होगा और जब आप कुछ जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके जीवन का एक अर्थ होता है। सोचिए, मैं एक सार्थक जीवन चाहता हूँ। यह शायद सच हो सकता है। यदि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो विकल्प क्या है? खैर, अपनी पीड़ित स्थिति के लिए बहुत सारी अयोग्य सहानुभूति प्राप्त करना और साथ ही उन लोगों को नीचे गिराना जो आपसे अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। यह एक गंदा खेल है।
तो मुझे पता है कि अमीर कौन है। अमीर हमेशा वह व्यक्ति होता है जिसके पास मुझसे अधिक पैसा होता है, वही अमीर है। मैं खुद को उस कैटेगरी में नहीं रखता, आप जानते हैं, विशेष रूप से यदि मैं इस पीड़ित मानसिकता का पीछा कर रहा हूँ। ओह, तो अगर मैं साल में 32,000 कमाता हूँ तो अब मैं हैमस्टर शाही परिवार का सदस्य हूँ। खैर, मुझे अब भी कोई सोने का प्लेटेड पहिए या मेरे बाल को सहलाने के लिए कोई बटलर नहीं दिखता, तो जरूर कुछ बहुत गलत हो गया है। लगता है मैं इस अर्थपूर्ण जीवन और कल के लिए आज का बलिदान की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं बस गरीब हैमस्टर बन सकता हूँ, लेकिन उसमें मजा कहाँ है? सुनो मेरे नौसिखियों दोस्तों, अगर तुम समझते हो कि मकान मालिक बनना ऑटोमेटिक स्नैक रिफिल जैसा है, तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक हैमस्टर जिसने कुछ पिंजरों को पलटते हुए देखा है, उससे जान लो, प्रॉपर्टी का मालिक होना केवल चिल्लाते किराएदारों से कुछ ज्यादा होता है। क्या तुम तैयार हो वह सब सुनने के लिए जो कभी कोई मकान मालिक की जिंदगी के बारे में नहीं बताता? चलो इस पर चर्चा शुरू करते हैं। मैंने अपने जीवन में 2000 से अधिक रियल एस्टेट संपत्तियां ली हैं। आज मेरे पास सैकड़ों मिलियन डॉलर मूल्य की रियल एस्टेट है। एक चीज जो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, अगर आप मुझसे कहते हैं कि किराएदार आपके लिए भुगतान करेंगे, तो इससे मुझे पता चलता है कि आपने कभी रेंटल प्रॉपर्टी का प्रबंधन नहीं किया है। इससे मुझे यह समझ में आता है कि आपने यह कभी नहीं किया है। यह 100% सही नहीं है। आप सबसे अच्छे हालात में एक नवागंतुक हैं और सबसे बुरे में एक मूर्ख। मुझे कहना होगा, डेव रैमसी की बात में सच्चाई है। आपको लग सकता है कि जब आप संपत्ति किराए पर लेते हैं तो सब कुछ आपके लिए सही चलेगा, लेकिन जो आप समझ नहीं सकते हैं वह यह है कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास बुरा निवासी है, इसका बस मतलब है कि जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। लोग नौकरियां खो सकते हैं, लोग बीमार पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। इसलिए अगर आप रियल एस्टेट खरीद रहे हैं तो तैयार रहें। और यहाँ मैं सोचता था कि मकान मालिक बनना तो बस एक शानदार सूट पहनने, कॉकटेल के साथ आराम करने और किराए का पैसा आराम से आने तक का ही मामला है, लेकिन असल में यह कुछ ऐसा है जैसे कि ढेर सारे हैमस्टरों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करना। हर एक आपकी जमा पूंजी को खाने की और आपका पसंदीदा पहिया लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई तो पूरी तेजी से सामने आ रही है। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।